इंट्रोडक्शन। भारत का लोकतांत्रिक आधार। देखो, इंडिया एक जीवंत लोकतंत्र है जो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी मतलब सबको साथ लेकर चलने के सिद्धांतों पे बेस्ड है। ये एक ऐसी जगह है जहां डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कल्चर्स और आइडियोलॉजीज सब साथ रहते हैं एंड एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बनाते हैं। भारत का डेमोक्रेटिक बेस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उभरा, जहां लैक्स ऑफ इंडियंस ने सेल्फ रूल मतलब खुद का राज और इक्वालिटी के लिए संघर्ष किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में लागू हुआ, देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज का फाउंडेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को समानता, फ्रीडम और जस्टिस का अधिकार देता है। ये पावर के सेपरेशन, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और रेगुलर इलेक्शंस के थ्रू डेमोक्रेटिक रूल इंश्योर करता है। इंडिया का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तक सीमित नहीं है। ये लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी और एक फ्री प्रेस से भी पोषित है। इंडियन सिटीजन्स अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के प्रति अवेयर हैं एंड इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं हिचकिचाते। आजादी की एलईडी ढाई और लोकतंत्र का उदय। इंडिया में लोकतंत्र का उदय एक लॉन्ग और ग्रेजुअल प्रोसेस था जो ब्रिटिश रूल के दौरान शुरू हुआ। फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज अपनाए और सभी इंडियंस के लिए सेल्फ रूल मतलब खुद का राज चलाने की वकालत की। महात्मा गांधी के लीडरशिप में इंडियंस ने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इंडिया में कई पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस उभरे जिन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रमोट किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, देश के मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरा। कांग्रेस ने फ्रीडम, इक्वालिटी और ब्रदरहुड के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड एक डेमोक्रेटिक इंडिया की विजन रखी। 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद देश के लीडर्स ने एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश करने का फैसला लिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण एक कॉम्प्लेक्स और इंक्लूसिव प्रोसेस था जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज एंड आइडियोलॉजीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को दुनिया का सबसे बीडेडा डेमोक्रेसी बना दिया। यूनिटी इन डिवर्सिटी। भारत का लोकतांत्रिक ताना बाना। इंडिया दुनिया के मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज में से एक है जहां डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कास्ट्स और कल्चर्स के लोग साथ रहते हैं। यह डाइवर्सिटी इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इसके डेमोक्रेटिक फैब्रिक को मजबूत बनाता है। इंडियन डेमोक्रेसी हर सिटीजन को उनकी बैकग्राउंड से इररिस्पेक्टिव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस फ्रीडम गारंटी करता है एंड सभी रिलीजन्स के प्रति रिस्पेक्ट को बढ़ावा देता है। देश में डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज पीस एंड हार्मनी के साथ रहते हैं, जो इंडिया की सेक्युलर ट्रेडिशन का प्रमाण है। इंडिया का मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर भी इसके डेमोक्रेटिक ईथोस को एनरिच करता है। इंडिया का डेमोक्रेसी सभी सिटीजन्स को उनकी कास्ट या क्रीड से इररिस्पेक्टिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए कई प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। सेक्शन 4 चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। इंडियन डेमोक्रेसी ने लास्ट 7 डेकेड्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है, बट ये अभी भी कई चैलेंजेस फेस कर रहा है। पॉवर्टी, इलिटरेसी, सोशल इनइक्वालिटी, करप्शन और कम्युनल टेंशन जैसी प्रॉब्लम्स इंडियन डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। गैप 2S। एक मेजर चैलेंज है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। इंडिया में मिलियंस ऑफ लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे लाइव करते हैं एंड बेसिक नेसेसिटीज से डिप्राइव्ड हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देश में टेंशन और अनरेस्ट क्रिएट करती है। करप्शन इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक और सीरियस थ्रेट है। करप्शन सरकारी तांत्रा को वीकन करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हर्डल डालता है एंड लोगों के जीवन पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। कम्युनल टेंशन भी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज है। डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच टेंशन कभी कभी वायलेंस एंड अनरेस्ट का रूप ले लेता है, जो देश की सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करता है। सेक्शन 5 कंक्लूजन। भारत का लोकतांत्रिक सफर। इंडिया का डेमोक्रेटिक जर्नी चैलेंजेस एंड अचीवमेंट्स से भरा रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मजबूत करने एंड अपने सिटीजन्स की लाइफ इंप्रूव करने में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। इंडियन डेमोक्रेसी की सक्सेस का क्रेडिट
देश के लोगों को जाता है जिन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है एंड अपने राइट्स की रक्षा की है। इंडिया का डेमोक्रेटिक जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। देश को अभी भी मेनी चैलेंजेस फेस करने पर डीडीएच आ रहे हैं, बट इंडिया के लोगों में इन चैलेंजेस का सामना करने एंड एक मोर जस्ट एंड प्रॉस्परस सोसाइटी बनाने की कैपेबिलिटी है। इंडियन डेमोक्रेसी की स्पिरिट होप और रेजिलियंस की है। इंडिया का डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये शो करता है कि डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में भी डेमोक्रेसी फ्लरिश कर सकता है। इंडिया का डेमोक्रेटिक जर्नी ये प्रूव करता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं है, बल्कि ये लोगों की एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स का रिफ्लेक्शन है।